हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम बलराम परमार है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बलराम परमार ऑफिशियल्स पर। इस एक ही वीडियो में पे नियर बाय की जितनी भी सारी सर्विसेज है उस सब को कवर करेंगे और पूरी तरह से बताएंगे A to Z सर्विसेज के बारे में। तो ये होम पेज रहेगा अपने पे नियर बाय मोबाइल एप्लीकेशन का। आप प्ले स्टोर से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो रिटेलर एप्लीकेशन से। अब पहला ऑप्शन है इसमें UPI QR कोड। ये सिस्टम वो है जैसे कि फ़ोनपे और गूगल पे का QR कोड रहता है। अगर आपकी दुकान है या शॉप है तो उसकी प्रिंट आउट निकलवा कर आप बाहर उसको लगा सकते हो। इससे होगा ये कि अगर कोई भी बंदा आपको पेमेंट करेगा तो स्कैन करके डायरेक्ट अपने लेज़र यानी एप्लीकेशंस में वॉलेट में आ जाएगा, ट्रेड बैलेंस में। अकाउंट में 1-1 रुपये 5-5 10-10 रुपये की एंट्री नहीं होगी। सेकेंड ऑप्शन है मोबाइल पोस्ट। ये सिस्टम वो है क्रेडिट कार्ड वाला। अगर क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट निकालना चाहते हो तो ये 2 तरह की मशीन आती हैं। ये पुरानी मशीन है PX PX D180 और अब कंपनी ने अपडेट किया तो ये मोर फन वाले आ गए। दोनों एक माइक्रो ATM आता है। ATM डेबिट और क्रेडिट दोनों से पेमेंट निकलता है। तीसरा है आधार पे। आधार पे वाला सिस्टम ये है दोस्तों, जैसे कि अगर किसी का छोटा खाता हो, जनधन का खाता हो, 10,000 महीने की लिमिट रहती है और कस्टमर को ज़्यादा पेमेंट निकलवाना हो तो 10,000 पे 25 रुपये एक्स्ट्रा फीस देकर वो बंदा पेमेंट निकलवा सकता है। कुछ नहीं करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे जैसे यहाँ पर इंटर अमाउंट करोगे, फिर बाद में बंदे का आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करना है। अगर ये बैंक कम आ रही तो यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक करोगे। जो भी आपकी बैंक है वो बैंक सिलेक्ट कर लेना है। बैंक सिलेक्ट करने के बाद में कस्टमर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जैसे डालोगे फिर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। मशीन अटैच करना, थंब लगाना है और सबमिट करना है, पेमेंट निकल जाएगा। चौथा ऑप्शन है कस्टमर खाता। ये एक प्रकार का खाता है, जैसे कि कोई बंदा कितना ले जा रहा है, कितना दे जा रहा है, यानी एक प्रकार का रजिस्टर है। सॉफ्ट पे है, पोस है। उसके बाद में अपन जाते हैं बैंकिंग और सेविंग सर्विसेज में। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है APS का। अब APS पहले अलग था, अभी काफ़ी रिटेलरों को दिक्कत होती है क्योंकि पूरी तरह से बदल दिया है। APS पे जैसे अपन क्लिक करोगे पहला ऑप्शन आ रहा है विड्रॉल का। यहाँ पर अभी नया अपडेट आया है, बहुत सारे रिटेलर कंफ्यूज होते हैं। विड्रॉल पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर इंटर अमाउंट जो भी अपने को पेमेंट डालना है वो डल जाएगा। फिर बाद में आधार नंबर डालना है। सेम टू प्रोसेस है आधार पे वाली। यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करना है, कस्टमर मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू करना। अब कस्टमर बोलते हैं कि यार बैलेंस चेक और मिनी स्टेटमेंट वाला ऑप्शन ही ख़त्म हो गया। जी नहीं, ख़त्म नहीं किया, कंपनी ने इसके अंदर ही मर्ज कर दिया। अब यहाँ विड्रॉल के जस्ट आगे वाला जो देख रहे हो बैलेंस एंड स्टेटमेंट, यहाँ पर आप बैलेंस चेक कर सकते हो और स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, आधार नंबर डालोगे, बैंक सिलेक्ट करोगे, कस्टमर मोबाइल नंबर डालोगे और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपका बैंक बैलेंस या स्टेटमेंट शो हो जाएगा। और स्टेटमेंट में आखिरी की 10 एंट्री शो होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। इसमें एक बेहतरीन सबसे बढ़िया काम ये है कि अगर आप आधार ओरिजिनल है आपके पास और डालने में थोड़ा समय लगता है तो अगर फास्ट काम करना चाहते हो ये QR कोड से उसको स्कैन भी कर सकते हो आधार को जी। उसके बाद में वर्चुअल ID से भी आप पेमेंट निकाल सकते हो। बाद में अपन जाते हैं माइक्रो ATM। ये वही वाला सिस्टम माइक्रो ATM लगा हुआ मशीन आती है, 1899 रुपये में आती है। इसको लगाकर ब्लूटूथ से कनेक्टेड होती हैं और आप पेमेंट निकाल सकते हो। उसके बाद में आते हैं मनी ट्रांसफ़र पे। मनी ट्रांसफ़र पे जाना है, कस्टमर के मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको रजिस्टर करना, अगर फर्स्ट कस्टमर है तो कस्टमर की डिटेल्स डालना है और फिर बाद में ऐड पे पे क्लिक करना है, अकाउंट डिटेल डालना है और पेमेंट कितना डालना है वो क्लिक करना। यहाँ पर शो हो रहा है 49,750 रुपये तक 1% चार्जेस लगेगा। अब ये सिस्टम क्या है, जैसे कि अगर 10,000 आप किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हो तो 10,000 पे 1% यानी 100 रुपये कटेंगे और वापस 48 रुपये आपको वापस मिलेंगे, यानी कि 52 रुपये का चार्जेस लगेगा। वापस बैक आते हैं।
क्लेम रिफंड, जैसे कि बाई चांस किसी बंदे का आपने पेमेंट निकाला और सर्वर का इशू था बैंक का और पेमेंट कस्टमर के खाते में कट गया, अपने खाते में भी नहीं आया, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपने क्या बोलते हैं अपने रिफ़ंड के लिए क्लेम किया था वो यहाँ पर तो नहीं पड़ा है। उसके बाद में आते हैं बचत खाता। बचत खाता खोल सकते हो आप यहाँ पर। फिर बाद में शॉपिंग कार्ड, अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो यहाँ पर एक आपका शॉपिंग कार्ड भी बना सकते हो। उसके बाद में जाते हैं एक्सिस कासा। एक्सिस कासा यानी कि एक्सिस करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। यहाँ पर 1500 रुपये फर्स्ट बार लगते हैं एक्टिवेट करने के लिए। इससे आप कस्टमर के करंट अकाउंट खोल सकते हो और सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हो। 500 रुपये की फ़र्स्ट उसमें एंट्री होती है और सेविंग अकाउंट पे आपको 45 रुपये मिलते हैं और करंट अकाउंट पे आपका कमीशन 75 रुपये होता है। लाइफ टाइम में सिर्फ 1500 रुपये एक बार कटता है। उसके बाद में आते हैं अपन यूटिलिटी, EMI एंड एंटरटेनमेंट। अब बिल पेमेंट्स पे जाते हैं। बिल पेमेंट्स में बहुत सारे बिल है, जैसे केबल टीवी, DTH, फास्टैग रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज हुआ, एजुकेशन फीस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, LPG गैस, पाइप गैस, पोस्ट पेड, वाटर, क्रेडिट कार्ड का बिल आप पेमेंट कर सकते हो, इंश्योरेंस कर सकते हो या फिर इंश्योरेंस का बिल पेमेंट कर सकते हो, लोन रीपेमेंट, जितने भी आपके माइक्रो फाइनेंस वाले लोन हैं, गाड़ियों की किस्त है, EMI है, उसका यहाँ से पेमेंट पे कर सकते हो। म्यूनसिपल टैक्स एंड सर्विसेज का बिल पेमेंट जमा कर सकते हो। उसके बाद में क्लब एंड एसोसिएशन हॉस्पिटल का बिल पेमेंट कर सकते हो, हाउसिंग सोसाइटी, इन सभी का यहाँ से आप बिल पेमेंट कर सकते हो। बट शर्त ये है दोस्त कि यहाँ पर वॉलेट से पेमेंट कटेगा, मेन वॉलेट से। ट्रेड से अगर है तो नहीं कटेगा। उसके बाद में अपन जाते हैं, मोबाइल रिचार्ज आ गया, DTH रिचार्ज है, डाटा कार्ड है, क्रेडिट कार्ड बिल है, कैश कलेक्शन। देखो कैश कलेक्शन में आप जाते हो, ऐसी कोई सी भी कंपनी, तकरीबन 40 कंपनी ही जिनकी आप यहाँ से EMI जमा कर सकते हो। ये कैसी भी कंपनी ले लो और इसमें भी सीधा सा गणित है। अगर आपको लगता है कि किसी के बारे में डिटेल्स से आपको जानकारी चाहिए या मेरे को वीडियो बनाना चाहिए तो दोस्त कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल उसके ऊपर पूरी तरह से वीडियो बना दूंगा। इंटरटेनमेंट का है अप्लाई पेन कार्ड, अब यहाँ से पेन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में LIC की किस्तें भर सकते हो। पेन कार्ड अप्लाई करने के लिए फर्स्ट बार आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 299 रुपये, वन टाइम फीस है, और उसके बाद में आप यहाँ से पेमेंट बना सकते हो। पेन का मात्र 72 रुपये लगता है और ये हार्ड कॉपी जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर पे आता है उसके लिए 107 रुपये कटता है। फिर LIC की किस्तें यहाँ से आप भर सकते हो। उसके बाद में इंश्योरेंस कर सकते हो आप। देखो इंश्योरेंस में अपन जाते हैं, ये 2 व्हीलर का इंश्योरेंस कर सकते हो आप, 4 व्हीलर का इंश्योरेंस कर सकते हो, और पूर्ण सुरक्षा एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है 590 रुपये का, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। 10 लाख का उसमें रिकवरी रहती है। फिर बाद में कार इंश्योरेंस है, 5 का पंच है, 2 व्हीलर इंश्योरेंस है, ग्लोबल हेल्प डेस्क, ये बहुत अच्छी सर्विस है। जैसे कि जो भी सर्विस है आपको, जैसे कि बाई चांस मान लो कार से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, जैसे कि बाइक, ये बाइक वाला हो गया, जैसे पॉलिसी का है, क्लेम प्रोसेस है कैसे करना है, किसका, ये कस्टमर सपोर्ट आ गया। फिर कार का अगर जाएंगे तो एक कार वाली आ गई, कौन सी कंपनी करती है, खाता में गए तो एक खाता वाली आ गई, कस्टमर केयर नंबर आ गए, क्लेम की प्रोसेस क्या है। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल में गए, कौन से कंपनी से आपसे किया है, आपने किया है, ये कस्टमर केयर का नंबर आ गया, सपोर्ट के लिए ईमेल आईडी आ गई, पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या है, क्लेम का प्रोसेस क्या है, कमीशन स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद में आप जाते हो तो हॉस्पिकेस का आ गया, ये हॉस्पिकेस। आपको पे नियर बाई के जो कस्टमर के नंबर उनको परेशान नहीं करना है, आप डायरेक्ट यहाँ से जो भी आपको दिक्कत आ रही है डायरेक्ट यहाँ से बात कर सकते हो। ये पूर्ण सुरक्षा वाला आ गया, ये ऐसे करके A to Z जितने भी आपके कस्टमर के नंबर है सब मिल जाएंगे।
अब पोस्ट एजेंट है, उसके बाद में है इंश्योरेंस रिन्यूअल, जैसे जो भी आपका इंश्योरेंस अगर ख़त्म हो चुका है पॉलिसी, उसको वापस रिन्यू करना चाहते हो तो यहाँ से आप रिन्यूअल कर सकते हो। उसके बाद में है ट्रेन बुकिंग है। ट्रेन की आपको इसमें एक आईडी लेनी पड़ती है, ये वन टाइम पेमेंट है 1899 रुपये। इसके बाद में आप भले जो रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में भी दुकान लगाकर बैठ सकते हो, कोई भी आपको पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि आपको इंडियन रेलवे की तरफ से एक लाइसेंस मिलता है। फ़्लाइट टिकट है, फ़्लाइट बुक कर सकते हो यहाँ पर। फिर बाद में माई शॉपिंग कार्ड बना सकते हो। इनकम टैक्स की फ़ाइल यहाँ से जनरेट कर सकते हो। अगर आप रिटेलर हो तो मात्र 294 या 92 रुपये में आपको इनकम टैक्स की फ़ाइल बन जाती है। वहीं आप अगर किसी एडवोकेट से बनाते हो तो 1500 दो हज़ार रुपये लेते हो। अच्छा वर्क करते हो आप अगर, तो बिजनेस लोन भी आपको प्रोवाइड कराती कंपनी। फिर बाद में नियर बाय टूल किट, यानी कि अगर अपने पे नियर बाय के पास में अगर कुछ आपको चाहिए, किसी ने ऑनलाइन अपना शॉप को चढ़ा रखा है तो वो यहाँ से आप देख सकते हो। उद्यम रजिस्ट्रेशन, आपका अगर किस प्रकार का बिजनेस है उसका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और उसके बाद में सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। माय करंट अकाउंट एक्सिस बैंक का, अब ये बहुत अच्छा है। अगर आपको खुद को एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट ओपन करना है, अभी तक आपका नहीं है और आपको इसमें लगाना है, तो यहाँ पर ओके करके आप मात्र 500 रुपये में अकाउंट ओपन कर सकते हो। और वेलकम किट आपको 3 या 4 दिन में आपके जो आधार कार्ड का एड्रेस है उसके ऊपर कोरियर या पोस्ट ऑफिस से आपके घर पे आ जाएगी। अब ये गवर्नमेंट सर्विसेज का भी चल रहा है, जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी सर्विसेज होती हैं उन सब का आपको यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद में अपन चलते हैं कस्टमर टैक्स फिलिंग। अगर कस्टमर टैक्स फिलिंग करोगे तो शायद ये 300 ऊपर रुपये लगता है कुछ, अगर कस्टमर के लिए आपको बनाना हो तो। और पर फाइल पे आपको 70 रुपये पे चार्ज आपको कमीशन मिलेगा। उसके बाद में जाते हैं कैश ड्रॉप कर सकते हो। पे नियर बाय माल आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। पर्सनल लोन मिलता है, टू व्हीलर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक्सिस बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और प्रॉपर्टी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये तो दोस्तों हो गई सारी सर्विसेज। अब आते हैं, ये तो होम पेज है। अब ये आता है माई रिपोर्ट। माई रिपोर्ट में जाके जितने भी आपके, जैसे कि डेली सेल रिपोर्ट, मनी ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन, जैसे कि किसी को आपने मनी ट्रांसफ़र किया तो यहाँ से आप देख सकते हो, और ये फाइंड भी कर सकते हो तारीख डालकर। उसके बाद में है आधार एटीएम। अगर किसी ने आपका APS किया है या आपने किसी का APS या अंगूठे से पेमेंट निकाला तो वो यहाँ से सर्च कर सकते हो। आपको जितने भी आपने काम की है, जैसे कि रिचार्ज रिपोर्ट हो गया, बिल पेमेंट्स हो गया, ट्रेन मैनेज बुकिंग, ये जितना भी कुछ है सब A to Z कर सकते हो आप यहाँ से। किसी का आपने पैन कार्ड बनाया है तो उसका स्टेटस चेक करना है, एक्सिस बैंक का आपने अकाउंट खोला है तो उसका स्टेटस जानना है, या एक्सिस बैंक डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन जानना है, वो सब रिपोर्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। इसमें एक अदर्स का भी आप खुद का अकाउंट स्टेटमेंट जान सकते हो इस ID का, ये यहाँ पर क्लिक करके कितना पेमेंट आया और कितना कटा, पूरा टाइम टू टाइम। उसके बाद में अपन जाते हैं लेज़र में। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर कंफ्यूज होते हैं, जैसे किसी का आप पेमेंट निकाल सकते हो तो इस सेटलमेंट लेज़र में पेमेंट आता है, और जो बाकी ये पेमेंट सिर्फ अपन डायरेक्ट खाते में ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं कर सकते आप। और जो मेन लेज़र है जिसमें मेरा ये 4 रुपये 77 पैसे पड़ा है, इसी पेमेंट से जितना भी ऑनलाइन का काम है या किसी की किस्त भरनी हो, जो भी कुछ इस ID में होगा वो यहीं से पेमेंट कटेगा। अगर आपको मेन लेज़र में पेमेंट लोड करना नहीं आता है तो भी आप बता देना, मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना दूंगा। फिर बाद में जो भी ऑफ़र चलता हो तो ये नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन बार में बताता है कि ये ऑफ़र चल रहा है। अब जैसे कि सपनों को करे साकार, हर घर बैंक अकाउंट, ये उसका भी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। उसके बाद में जाते हैं या हेल्प डेस्क में जाके, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो, पे नियर बाय हो या सेल्स मैनेजर हो, उसके नंबर यहाँ पर शो होते हैं।
फिर बाद में यहाँ पर गए अपन। अगर आपको बैंक अकाउंट ऐड करना नहीं आता हो तो अपने इस पे गए, माई प्रोफाइल में जाना। माई प्रोफाइल में जाकर ये तो आपकी प्रोफाइल हो चुकी है। ये केवाईसी सेक्टर है आपका। केवाईसी के बाद में ये बैंक, यहाँ पर आप ऐड बैंक अकाउंट पे जाकर बैंक ऐड कर सकते हो। ओके दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना, मैं अच्छा वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।